नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश दिवंगन और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ब्लाउज की जब हम कटिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी हमें आर्म होल की आती है। आर्म होल हमें किस प्रकार से कटिंग करना है, उसका निकालने का फार्मूला क्या है, ये बहुत से लोग नहीं जानते, जिसकी वजह से ब्लाउज कटिंग करने में परेशानी होती है। बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि हमें आर्म होल निकालने का सही तरीका बताइए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये आर्म होल होता है ब्लाउज का। अब कुछ लोगों का कहना ये होता है कि यहां से यहां जैसे 5.5 इंच में निशान लगाते हैं तो 5.5 इंच हम किस प्रकार से निकाले हैं, या फिर 6 इंच में लगाते हैं, 7 इंच में लगाते हैं, 6.5 में लगाते हैं। इसका शेप निकालने का तरीका और इसका जो नाप होता है वो हम कैसे निकालें, उसका फार्मूला क्या है। देखिए, ये हमारा आर्म होल है, ये इसका यहां से यहां जो हम मेजरमेंट करते हैं उसको हम किस प्रकार से निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या है। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि सीना से हमें कुछ हिस्से को भाग देना है जिससे कि हमारा आर्म होल निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। और कुछ लोगों का कहना होता है कि जब बाजू की कटिंग करते हैं तो जैसे मैं यहां से यहां पर 6 इंच लेता हूं या 7 इंच लेता हूं या 8 इंच लेता हूं, तो उसको मैंने किस प्रकार से लिया है, उसको निकालने का फार्मूला क्या है वो बताइए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, ब्लाउज कटिंग करने के लिए हमें नाप की आवश्यकता पड़ती है और नाप हमेशा दो ही प्रकार का रहता है। एक तो होता है बॉडी नाप, सेकेंड होता है सिले हुए कपड़े से। तो मैं अभी आप लोगों को दोनों तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहां पर एक डमी है, डमी का नाप लेके हम उसका आर्म होल की कटिंग कैसे करेंगे वो बताऊंगा। उसके बाद सिले हुए ब्लाउज से उसका नाप लेके हमें आर्म होल की कटिंग कैसे करना है वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये डमी का अपर चेस्ट ले लेता हूं दोस्तों। मैं अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग आर्म होल की कटिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो देखिए, ये अपर चेस्ट, आर्म होल के जस्ट जो नीचे होता है उसको अपर चेस्ट कहते हैं। तो इसको यहाँ पर मेजरमेंट कर लेंगे। ये है दोस्तों हमारा 38 इंच, 38 इंच 38 इंच, ध्यान रखेंगे ये 38 इंच है। अब आर्म होल, तो आर्म होल किसे कहते हैं, जहां पर दोस्तों ये जो हिस्सा है ये वाला, ये इसको हम आर्म होल कहते हैं। जहां पर हमारा बाजू आके अटैच होता है वही वाले हिस्से को हम आर्म होल कहते हैं। ये राउंड हिस्सा, ये हमारा ब्लाउज है, यहां पर हमारा बाजू फिट होगा तो इसी को हम आर्म होल कहते हैं, ये राउंड को। अब इसको नापना कैसे है, तो देखिए आप यहां पर से बिल्कुल इस प्रकार से ये ऐसे राउंड को नाप सकते हैं। ये ऐसे, ये ऐसे, ये इसका आर्म होल समझिए 16 इंच है। अब देखिए, जैसे किसी क्लाइंट का आप नाप ले रहे हैं तो देखिए ये टेप को आप यहां पर से ये बिल्कुल सावधानी पूर्वक यहां पर से आप बिल्कुल नाप सकते हैं। ध्यान रखना है कि क्लाइंट ज्यादा मोटा कपड़ा तो नहीं पहना है, उसको देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना है। अगर मोटा कपड़ा है तो उससे थोड़ा टाइट करेंगे और नॉर्मल कपड़ा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ये राउंड जो है जहां पर हमारा बाजू अटैच होता है, जैसे ये मेरा बाजू अटैच हुआ है दोस्तों, यहीं पर का हिस्से को हमको राउंड पूरा गोल नापना है। अब ध्यान रखेंगे, अगर आप किसी क्लाइंट का नाप ले रहे हैं आर्म होल का, तो आप दोनों आर्म होल को नापिए। कई बार कुछ कंडीशन में, ज्यादा तो नहीं, 100 में एक आध क्लाइंट ऐसा रहता है जिसका दोनों हैंड आपस में बराबर नहीं होता। कई हो सकता है कि राइट हैंड पतला हो तो लेफ्ट हैंड मोटा हो, ऐसा हो सकता है। आप दोनों आर्म होल को मेजरमेंट करिए, तब एक सही तरीके से आप ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को अब इसके हिसाब से कटिंग करके बताता हूं। ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग करके रखा हूं और ये बाजू की। कुछ लोगों को कंफ्यूजन यहीं पर होता है कि जब मैं ब्लाउज की कटिंग करता हूं तो आर्म होल जैसे मैं 6 इंच में लिया हूं, देखिए यहां पर 6 इंच में इसको ड्रा करके मैंने कट किया है। ये 6 इंच मैंने किस हिसाब से लिया है, इसका निकालने का फार्मूला क्या है वो हमें बताइए। तो मैं अभी आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा। और सेकंड, जब हम बाजू की कटिंग करते हैं तो यहां पर भी देखिए ये वाला पार्ट, इस पार्ट को भी मैं, जैसे ये 6 इंच में कटा हुआ है तो इसको भी पूछते हैं कि 6 इंच में मैंने किस हिसाब से लिया है, आप इसका फार्मूला क्या है वो बताइए। तो मैं अभी आप लोगों को, अभी डमी में मैंने इसका जो मेजरमेंट लिया था उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को कट करके बताऊंगा। हमने जो भी क्लाइंट का नाप लिया है उसके अकॉर्डिंग हमें कट कैसे करना है वो बता रहा हूं, बॉडी नाप से। उसके बाद मैं सिले हुए नाप से उसको कट कैसे करना है आर्म होल का वो बताऊंगा। जैसे मैंने अभी डमी का नाप लिया है 38 इंच अपर चेस्ट और उसका आर्म होल लिया हूं मैंने 16 इंच। तो मैं अभी आप लोगों को, जैसे लंबाई हम बनाएंगे 14 इंच तो 1 इंच प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 15 इंच। तो ये 15 इंच में मैं यहाँ पर से इसको ड्रा करूंगा और इसको यहाँ पर से खींच लूंगा। देखिए, मैं डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप कॉलर गले में भी सेम फार्मूले से कटिंग कर सकते हैं। अब शोल्डर, जैसे इसका ले लिया मैंने 11 इंच,
11 इंच का हाफ हमारा 5.5 इंच, ये 5.5 इंच में इस साइड भी और इधर भी, ये ऐसे। अब मैं इसके गले का फैलाव 2.5 इंच लूँगा, ये 2.5 इंच। गला हमारा डीप के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, तो इसको मैं यहाँ से लंबा खींच लूँगा, ये इस प्रकार से। और यहाँ पर जैसे 10 इंच गले का डीप है, तो 10.5 इंच में मार्क करके मैं गोल ले लूँगा। अब मैंने 38 इंच के अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट लिया है डमी का, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। पहले आप एक काम करिए, 5.5 इंच में निशान लगा लीजिए। देखिए 5.5 इंच में ये इसको यहाँ पर सीधा खींच लीजिए, ये ऐसा। उसके बाद 38 इंच का 1/4, 9.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। कमर मान लीजिए 30 इंच है, तो 1/4, 7.5 इंच, 1 इंच डॉट का और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर मार्जिन लिया है वैसा। अब इसके हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। आपको ध्यान से देखना है कि मैं किस प्रकार से आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पर से 1 इंच में निशान लगा के मेजरमेंट कर लूँगा, कितना है 3.25 इंच, 3.25 इंच यहाँ पर। अब ये फ्रेंच कर्व से मैं इसके आर्म होल का शेप ले रहा हूँ। देखिए कैसे ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक। अभी आपको सिर्फ मेजरमेंट में ध्यान रखना है। देखिए मैंने 38 इंच अपर चेस्ट था, तो 38 इंच का निशान लगा लिया हूँ। अभी 5.5 इंच में मैं इसको कट कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं मार्जिन ले लूँगा, ये मार्जिन हमारी, ये हमारे शोल्डर में इतना पार्ट हमारा दब जाएगा, यानी कि ये सिलाई मार्जिन है ऊपर के। अब यहाँ पर से मैं इसको नापूंगा। कैसे नापूंगा, ये मार्जिन को छोड़ के मैं मेजरमेंट करूँगा। जहाँ जहाँ पर हमने ड्रा किया है राउंड शेप, हम वहीं वहीं पर इसको बिल्कुल घुमाएंगे। तो देखिए ये कितना आ रहा है, यहाँ पर 7.5 इंच, 7.5 इंच का डबल कितना हो जाएगा 15 इंच। अब देखिए मैंने नाप कितना लिया है, मैंने लिया है 16 इंच, लेकिन ये आ कितना रहा है 15 इंच। मैंने 5.5 इंच लिया था। अब मैं क्या करूँगा, इसको 6 इंच में कर लूँगा, क्योंकि पहले मैंने 5.5 में लगाया था। 5.5 में जब लगाया निशान दोस्तों, मैं इसको ड्रा करने के बाद इसका जब आर्म होल को नापा तो ये कितना आया 15 इंच। तो मैं इसमें 6 इंच में इसको नाप के ड्रा करके बताऊंगा कि हमारा 16 इंच आ रहा है नहीं आ रहा है। अब इसको यहाँ नाप लेंगे, कितना आ रहा है 3.25 इंच। यहाँ पर भी 3.25 इंच में घुमा के हम यहाँ पर से इसको फ्रेंच कर्व से ऐसा घुमा लेंगे, ये इस प्रकार से। अब इसको मैं मेजरमेंट करूँगा। ये वाला जो मार्जिन है इसको छोड़ के यहाँ पर से टेप को रख के जहाँ जहाँ पर मैंने इसका राउंड पोर्शन घुमाया है वहाँ वहाँ पर से मुझे टेप को ऐसे घुमाते हुए मैं चल रहा हूँ। अब ये देखिए ये कितना आ गया हमारा 8 इंच, 8 का डबल कितना हो गया 16 इंच। तो मैंने 38 इंच सीना में 16 इंच आर्म होल लिया था। तो देखिए मैंने पहले 5.5 इंच में ड्रा किया तो इसमें 15 इंच आया। अब इसको मैंने 6 इंच में ड्रा किया तो ये हमारा 16 इंच आ गया। तो देखिए दोस्तों यही फार्मूला होता है, हमें नाप ड्रा करके पहले नाप लेना है। अगर मान लीजिए 38 साइज में आर्म होल हमारा 17 इंच रहता तो ये हमारा 16 इंच में कितना 6 इंच में आया, तो मैं 6.5 में इसको ड्रा करता हूं। ध्यान रखिए 6.5 में ये फार्मूला होता है दोस्तों। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको किसी से भाग देना है, जोड़ घटाना करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हमेशा हमें परफेक्ट तरीके से ही मेजरमेंट लेके ड्रा करना है, ये ऐसा। और देखिए ये इस प्रकार से, ये यहाँ पर, ये देखिए। अब इसे मैं यहाँ पर से नापूंगा, ये हमारा 17 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए टेप से बिल्कुल ऐसे घुमाते हुए चलना है। और देखिए ये आ गया हमारा 8.5 इंच, और 8.5 इंच का डबल कितना हो गया 17 इंच। ये फार्मूला होता है। कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि 38 इंच सीना में हमारा 16 इंच ही आर्म होल होगा, क्योंकि हर किसी का बॉडी नाप अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि 38 साइज में 16 इंच होगा, हो सकता है उसमें 15 इंच हो सकता है 17 इंच हो सकता है 18 इंच हो, क्योंकि कई बार आर्म होल हमारा बड़ा रहता है, यानी कि साइज के अकॉर्डिंग हैंड जो है वो ज़्यादा भारी होता है, ज़्यादा मोटा होता है। कई बार ये भी होता है दोस्तों कि बॉडी हमारा ज़्यादा नाप है लेकिन जो बाजू है यानी कि हैंड वो पतला होता है। तो हमेशा हमें परफेक्ट तरीके से उसको मेजरमेंट करके कटिंग करना है। ऐसा नहीं है कि 6 इंच में कट करना है, पहले आपको ड्रा कर लेना है। देखिए मैं जब भी कटिंग करता हूँ मैं आमतौर पे आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने सिले हुए कपड़े से नाप लेके इसको बता रहा हूँ। तो 6 इंच उसमें 6.5 इंच 5.5 इंच नाप वाले में कटा हुआ था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग कट करके आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये तो हो गया। अब मैं बाजू के बारे में बताता हूँ, क्योंकि देखिए बाजू में भी ये होता है। यहाँ पर से मैंने 6 इंच कैसे लिया हूँ, 7 इंच कैसे लिया हूँ, उसके बारे में बताइए। तो मैं अभी बाजू के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। उसके लिए मैंने अलग से देखिए पेपर ले लिया हूँ। अब इसे यहाँ पर से सीधा खींच लूँगा, ये मार्जिन है हमारी। अब सपोजिंग मैं 10 इंच की आस्तीन कटिंग कर रहा हूँ तो 10.5 में मार्क करूँगा, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। कैप साइज 3.5 इंच, यहाँ पर भी 3.5 इंच। अब इसे हम यहाँ पर सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा।
अब देखिए, मैंने आर्म होल का राउंड नापा था 16 इंच, तो 16 इंच का हाफ कितना होगा 8 इंच। तो 8 इंच में टेप को यहाँ पर रख के इस प्रकार से हमें देखिए जहाँ पर 3.5 इंच में ये टिकेगा वहीं पर हमें इसे नाप ले लेना है। देखिए ये 8 का डबल 16। अब यहाँ पर देखिए ये आ रहा है 7 इंच। ध्यान रखेंगे, अगर इस तरीके से नापेंगे तो ये यहाँ से 1 इंच ये वाला हिस्सा कम रहता है। अब हम इसी में ही बाजू का शेप को इस प्रकार से बैठा लेंगे। ये तरीका होता है। देखिए मैंने आर्म होल को डमी में नापा था 16 इंच, तो यहाँ पर से 16 इंच का हाफ कितना हो गया 8 इंच। अगर 17 इंच होता तो यहाँ पर से हम 8.5 करते हैं, 18 इंच होता तो हम यहाँ पर 9 इंच करते हैं। सपोजिंग अगर 15 इंच होता तो ये होता 7.5 इंच, 14 इंच होता तो यहाँ से हम 7 इंच में नापते, 13 इंच होता तो यहाँ से हम 6.5 में नापते। देखिए ये तरीका होता है आर्म होल निकालने का। ये देखिए मैं इसी प्रकार से निकालता हूं, आप समझ गए होंगे। यहां से देखिए ये 8 इंच है, इसका यहां पर से हो जाएगा 7 इंच, क्योंकि यहां तिरछे से 1 इंच कम होता है। और एक बात आपको समझना है, जब भी हम बॉडी नाप लेते हैं तो आर्म होल में हमें कोई भी लूजिंग नहीं लेना है। देखिए लूजिंग इसमें ऑलरेडी ऐड हो जाता है। देखिए यहाँ, क्योंकि यहाँ से मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, लेकिन स्टिचिंग चलेगी हमारी यहाँ पर से। देखिए ये यहाँ पर से, तो ये ऑटोमेटिक हमारा लूजिंग इसमें ऐड हो जाता है। इसकी वजह से हमें कोई भी लूजिंग नहीं लेना है। ये तो हमारा बॉडी नाप हो गया दोस्तों। अब देखिए सिले हुए ब्लाउज से आर्म होल को कैसे नापेंगे और किस प्रकार से लेते हैं। ये हमारा सिला हुआ ब्लाउज है। इसका 2 तरीका होता है दोस्तों आर्म होल नापने का। एक तो ये होता है कि आप यहाँ पर से स्केल को रख लीजिए, ये ऐसा, ये देखिए। अब जहां पर से हमारा शोल्डर जॉइंट हुआ है वहां पर देख रख के टेप को नाप लीजिए, तो ये 6 इंच। तो आप इसको 6 इंच में ही यहां पर रख के कटिंग करिए, कोई परेशानी नहीं होगी। एक तरीका तो ये हो गया दोस्तों। सेकंड, हम इसको यहां पर से तिरछा भी इसको नाप सकते हैं। यहां पर से ये ऐसा, देखिए कैसे, ये ऐसा, ये ऐसे, जहां पर हमारा बाजू अटैच हुआ है यहां से यहां पर तिरछा भी नाप सकते हैं। तो ये कितना आ रहा है 8 इंच, 8 का डबल 16 इंच, तो 16 इंच इसका राउंड में आर्म होल है। बाजू में भी ऐसे भी नाप सकते हैं, चाहे तो बाजू का जो कैप साइज होता है 3.5 इंच में, यहां पर से हम ऐसा नापते हैं बाजू को, तो आपको बाजू को इस प्रकार से तिरछा नापने की आवश्यकता नहीं है, ये सीधा आप नाप सकते हैं। देखिए बाजू का भी 2 तरीका होता है नापने का, एक यहां पर से, एक यहां पर से। ध्यान रखेंगे, अगर सिला हुआ ब्लाउज है तो आपको इस तरीके से इसका नाप को लेना है। देखिए मैंने आज आप लोगों को बहुत ही डिटेल से बताया है कि हमें किस प्रकार से आर्म होल का साइज लेना है और ये निकालने का तरीका क्या है। आपको ये नहीं जाना है कि कौन साइज में कितना इंच में हमको कितने से भाग देना है तो हमारा आर्म होल निकल जाएगा। नहीं दोस्तों, नाप लेने का सिर्फ 2 ही तरीका होता है। एक तो होता है बॉडी नाप, बॉडी नाप लेके आप कटिंग करिए, या तो फिर सिला हुआ जो ब्लाउज होता है जैसा इसमें कटिंग हुआ है, जैसा हमने ड्रा किया वैसे ही आपको सिलना है, कटिंग करना है नाप के ब्लाउज के अकॉर्डिंग। अगर क्लाइंट बोलता है कि मुझे ढीला करना है, टाइट करना है, तो उस कंडीशन में आप ढीला और टाइट कर सकते हैं, लेकिन जैसा नाप है आप बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि नाप में क्या होता है दोस्तों, आप जैसे जैसे कटिंग हुआ है इसको नाप लीजिए, लंबाई नाप लीजिए, शोल्डर को नाप सकते हैं, गले का फैलाव को नाप सकते हैं, बाजू को नाप सकते हैं, सीना नाप सकते हैं, आप इसमें फुल बस्ट को भी नाप सकते हैं, कमर को भी नाप सकते हैं, लंबाई को भी आप नाप सकते हैं, गले का जो डीप है वो, ये परफेक्ट तरीके से हमारा ब्लाउज बनता है अगर हमारे पास में सिला हुआ कपड़ा है। तो अगर हम किसी क्लाइंट का बॉडी नाप लेते हैं तो उस कंडीशन में हमें इस प्रकार से फॉलो करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो देखकर आप सीख गए होंगे कि बॉडी नाप से हमें आर्म होल की कटिंग कैसे करना है और आर्म होल निकालने का तरीका क्या है। बहुत ही डिटेल से मैंने इस वीडियो में बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपनी किसी ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।